नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास अहम खबरों के साथ। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश भर में मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने हल्की से माध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि आज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और देर शाम से बारिश शुरू होगी। वहीं 14 अप्रैल को अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं बारिश का ये सिलसिला 15 और 16 अप्रैल को भी जारी रहेगा। हालांकि इसके बाद 17 अप्रैल से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज आपकी 12 तारीख है अप्रैल की, और मौसम करीब करीब साफ़ ही है। छुटपुट एक्टिविटी हायर रीचेज में है अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसी तरह तापमान भी देखें तो इस समय जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं उसमें करीब 34 से 36 के बीच जो है टेम्परेचर चल रहे हैं, 34 टू 36 डिग्री सेल्सियस। और अगर हिल्स में बात करते हैं कि जो 2000 मीटर है उसके आसपास के क्षेत्र हैं तो वहाँ पे 22 से लेकर 24 के बीच में ये तापमान चल रहे हैं। तो करीब सामान्य से 1 से 2 डिग्री मैदानी क्षेत्रों में ये ऊपर है, लेकिन अगर पहाड़ों में बात करें तो वहाँ ये एकदम ये सामान्य के आसपास है। कल से आप देखेंगे जो मौसम है वो बदलाव आएगा 13 तारीख अप्रैल से। शाम रात से जो है थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें होनी चाहिए, और जब 14 में आप जाएंगे तो जो वेदर की एक्टिविटी वो बढ़ेंगी। तो 14 तारीख को आप कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम जो बारिश है वो पूरे प्रदेश में ही करीब करीब मिलेगी। कुमाऊं के जो लोअर कुमाऊं रीजन है उसमें थोड़ी कमती है, लेकिन और जगह जो है हल्की से मध्यम जो है वो आपको बारिश देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो अगर वार्निंग की बात करें तो 14 तारीख के लिए जो वार्निंग में है उसमें ओलावृष्टि है, वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगी आपको जो है हर डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कहूँगा। और इसके साथ जो तेज़ हवाएं हैं वो भी देखने को मिलेंगी, या कहीं कहीं पर झक्कड़ है, खासकर जैसे हरिद्वार है, उधम सिंह नगर, देहरादून है, तो इनमें झक्कड़ की भी जो है वो संभावना रहेगी। तो 14 तारीख को मौसम बदलेगा तो उस दिन इस तरह की एक्टिविटी मिलने वाली है। 15 तारीख में जो एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, हल्की मध्यम बारिश जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें वो रहेगी, या आइसोलेटेड एक्टिविटी और जो हिल्स हैं उसमें वो रहने वाली है 15 तारीख को। 16 में करीब करीब मौसम साफ हो जाएगा, अंदर के डिस्ट्रिक्ट 2-3 को छोड़ दें, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ को, उनमें छुटपुट एक्टिविटी रहेगी। और 17 में करीब करीब मौसम साफ है, 18 में भी साफ रहने वाला है। 19-20 से फिर एक सिस्टम आ गया आएगा तो उसके बारे में बताएंगे, अभी थोड़ा दूर है, 1-2 दिन में उसके बारे में भी बताएंगे। तो इस समय जो मैं कहूँगा कि 14 तारीख को जो एक्टिविटी मिल रही है उसकी वजह से जो फॉरेस्ट फायर है वो भी हमारी डाउज हो जाएगी, बुझनी चाहिए सब आग जो है। और साथ साथ जो है जो फॉरेस्ट में आग लगी हुई है जगह जगह पर, और इसके साथ साथ ही जो तापमान है वो भी सामान्य से, बल्कि मैं कहूँगा 14-15 में खासकर बात करें 2 दिन तो सामान्य से 2-3 डिग्री तक जो है 4 डिग्री तक भी हिल्स में कहिए या मैदानी क्षेत्रों में कहें ये सामान्य से नीचे रहने वाले हैं 14 तारीख में, 15 तारीख में भी। तो 16 तारीख से थोड़ा फिर वापस बढ़ोतरी होगी। और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक ने भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नैनीताल जिले के रामनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। वहीं प्रियंका गांधी की लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड में ये पहली रैली है और प्रियंका गांधी वाड्रा न्याय संकल्प सभा के माध्यम से पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में आने वाले रामनगर के मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के भाजपा के कार्यकाल में देश की जनता ग्रस्त हुई है, वहीं बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पर है। दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को। 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना, 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहां से आया? आईआईटी, आईआईएम पूरे देश भर में कहां से आए? एम्स कहां से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज?
तो सच्चाई क्या है? आज इतनी महंगाई है, मेरी बहनें बैठी हैं, आपके सामने कहते हैं कि सिलेंडर का दाम घटाएंगे। अरे पिछले इतने सालों से 1200 तो था ना, था कि नहीं था? किसका राज था? बीजेपी का था? मोदी जी का था? लोकसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। भाजपा के कई बड़े नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में रुड़की के इमली खेड़ा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के मोदी सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत किया। उन्होंने खासतौर पर सैनी समाज को भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी मतों से जीतने की बात कही। 13,000 करोड़ रुपया और फिर उस योजना को लॉन्च किया गया। आज हमारे जो 18 जातियां इसके अंदर शामिल हुई हैं भगवान विश्वकर्मा योजना के अंदर, उनको एक बड़ा लाभ इसके अंदर वो मिल रहा है। भाइयों, ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है, एक एक वर्ग को कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे उसको वैसे व्यक्तित्व को जो दिन रात इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, हम सब के विकास के लिए कार्य कर रहा है। हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब एकजुट होकर के एक एक वोट कमल का बटन दबा करके यहाँ से हरीश रावत जी, ये मेरे त्रिवेंद्र रावत जी, हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ये पुराने मित्र हैं मेरे, क्योंकि जब तो ये डोईवाला से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, मैं तब इनके चुनाव के अंदर आया था, विधायक थे ये तब त्रिवेंद्र रावत जी, और तब से मेरी इनकी मित्रता है। उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने और आज नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल इनके हाथ में दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए ये त्रिवेंद्र रावत जी को आपके बीच में भेजा है। और मैं उसको ये सुनिश्चित करने के लिए आया हूं कि आपका एक एक वोट, आपका भी, आपके पूरे परिवार का भी, परिवार के साथ साथ अपने मोहल्ले पड़ोस का भी, और मोहल्ले पड़ोस के साथ साथ जहां कहीं भी हमारे मित्र रिश्तेदार हैं उनका भी एकजुट वोट कमल के बटन के ऊपर जाए, ये बात मैं आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूं। एक एक वोट कमल का बटन दबा करके इस सीट से, जो हमारी हरिद्वार की ये लोकसभा की सीट है, इस सीट से 543 सीटों में नंबर 1 के ऊपर सबसे बड़े बहुमत से जीत करके त्रिवेंद्र रावत जी भाइयों लोकसभा के अंदर भेजना है। देखो, वैसे तो सैनी समाज पहले से भाजपा का है, लेकिन जैसे हमें भाजपा ने सैनी समाज को मुख्यमंत्री दिया है सैनी समाज से निकल के, तो उसके लिए ये मान के चलो कि 100% वोट इस बार भाजपा को सैनी समाज का जाएगा। देखो, वो एक सैनी समाज का बड़ा चेहरा है और सैनी समाज का एक नेता है, इसीलिए ये सैनी समाज आज उसके पदकदमों पे चलने के लिए तत्पर है। तो भाजपा के कार्यकाल में सैनी समाज को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर भाजपा ने साबित कर दिया कि भाजपा सैनी समाज के हितैषी है और हित में कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज द्वारा देहरादून में राष्ट्र को मतदान नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें की राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने राज्य मंत्री विलय रोहिला और वहीं राजपुर विधायक खजान दास के साथ मिलकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं वैश्य समाज ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 5 प्रभारी नियुक्त कर उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के महानगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने बताया कि 1 व 2 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था कि आम चुनाव में वैश्य समाज बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाकर 100% मतदान के लिए जन लोगों को भी जागरूक करेगा। इसके साथ ही सनातन की रक्षा और राष्ट्रीय हित की गतिविधियों व नीतियों पर गहन विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया था कि वैश्य महासम्मेलन भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ
पहले भी थे और आज भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई मात्र पार्टी नहीं है। उसके पहले शब्द में भारतीय आता है, ये हम भारतीय है, इसलिए वैश्य समाज भारतीय होने का गर्व महसूस करता है, इसलिए समर्थन कर रहा है, इसलिए 5 लोकसभा को जिताने का संकल्प ले रहा है। पहले 3 लाख वोटों से महारानी टिहरी जीती थी, आज 5 लाख से जीतने का संकल्प हम लेकर जा रहे हैं। वैश्य समाज ने समर्थन दिया है, उसने ये दिया है कि टोटल बिल्कुल भाजपा होना चाहिए। अब देश बच गया तो बच गया, आगे जाके बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। लोग ऐसा प्लान है कि साहब अगर भाजपा को बिल्कुल नहीं जिताना है इस बार, जो दूसरे लोग हैं जो हमारे उसके देश में, और कुछ भी हो जाए मोदी तो पता नहीं है कहाँ पहुँचेगा। तो हिंदुस्तान के बाद बाहर कंट्रीज में भी फैलना चाहेंगे, तो उससे डरते हुए उन्होंने वैश्य समाज ने समर्थन किया। हमारा समाज निर्णायक समाज होने से माना जाता है। हमें जो कहते हैं ना, जो बात युवा के लिए कहते हैं, वही अगर समाज के लिए कही जाती है। विकासनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम पश्चिमी वाला में लगभग 1 वर्ष पूर्व पीडब्ल्यूडी द्वारा कई गांव को जोड़ने वाले पुल को तोड़ने के बावजूद इसका आज तक दोबारा निर्माण न होने से गुस्साए स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने आज पीडब्ल्यूडी के खिलाफ प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार करते हुए ये निर्माण जल्द शुरू करवाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी इस पुल का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। प्रदर्शन हमने इसलिए किया है ताकि ये गाड़ी वाले तो इधर उधर को निकल जाएंगे, हम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं। हम सोच रहे ये बरसात से पहले हमारा पुल बन जाए। हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, सुना ही आ रहा है आज बन जाए, कल बन जाए, परसों बन जाए, नरसों बन जाए, 2 महीने बाद बन जाए, पर ये अब तक बना ही नहीं है। हमें ये नहीं पता है इसमें अड़चन क्या लगा रखी है। काम के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, हम कैसे जाए। अब बरसात में यहाँ तालाब जो छोटा रास्ता दिया है इसमें तालाब आ जाएगा तो कैसे जाएंगे कीचड़ में को लोग। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है हम लोगों को। और इसमें नाले में खाले में 3 मौतें भी होगी। अभी दीवार लगाई कि हाँ यहाँ पे चलो थोड़ा सा रोकथाम हो जाएगी, पर ये कुछ नहीं हुआ है। इससे पूर्व में भी प्रदर्शन हुए थे, क्या सरकार सुन नहीं रही आपकी बातें? कुछ नहीं सुन रही हमारी सरकार, कुछ नहीं सुन रही है। उसके बाद जेसीपी लगाई अभी 8-10 दिन पहले। हमने सोचा चलो काम, महीना भर पहले जो भी है, हमने सोचा कि चलो काम लग गया है, हमारे दिल को संतुष्टि हुई सबको। देखो हमारे कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा नाम राजेश गुलेरिया है और मैं यहीं पश्चिमी वाला निवासी हूँ, भोजा वाला मेरा घर पड़ता है। और देखिए त्योहारों का समय चल रहा है। सबसे पहले हर सनातनी को सनातनी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये बैसाखी का समय है, ठीक है जी, बैसाखी पर भी शुभकामनाएं। और माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी देखिए अब हर चीज़ का एक अवधि होती है, समय सीमा होती है। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं देखो त्योहारों के समय, और जबकि ज़्यादातर माताओं बहनों के हमारे व्रत चल रहे हैं आजकल, पर उसके बावजूद भी हम लोग इतने परेशान हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं है। कारण क्या है, हमने प्रदर्शन क्यों किया? ये पुल के लिए, ये जो पश्चिमी वाले का जो पुल है, जो ये एक सुसाइड पॉइंट बना के छोड़ा गया हमारे लिए, इसका पिछले साल बरसात शुरू होते ही इस पुल को बंद कर दिया गया था, ठीक है सर। उसके बाद सितंबर में इसको तोड़ के बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जड़ से पुल को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है जी। और इस पुल को तोड़े हुए, इस पुल को बंद किए हुए करीब 1 साल होने को आ रहा है। 2 महीने बाद अगली बरसात सिर पे खड़ी है, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कहीं से कहीं दूर तक। अब सवाल ये उठता है कि जब शीतला नदी का जो इतना बड़ा पुल है वो 6-8 महीने के अंदर बन गया, तो ये तो उस पुल के सामने एक छोटी मामूली सी पुलिया है। ये एक मामूली सी पुलिया है। क्यों ये हम बस सिर्फ हमें कारण नहीं जानना है। कारण तो तब होता जब अगर 1-2 महीने के, हाँ जी 2 महीने आपने तोड़ा और उसके बाद 1-2 महीने हो गए, तब हम पूछते कि कारण क्या है सर, काम क्यों नहीं लग रहा है, क्यों काम नहीं लग रहा है। आपका 1 साल होने का आ गया, अब हमें कारण नहीं जानना है। वी डोंट वांट टू नो अबाउट द रीजन। इससे पहले भी पूर्व में भी प्रदर्शन हुए थे, क्या सरकार नहीं सुन रही आपकी बातें? विकासनगर के प्राचीन गौतम ऋषि आश्रम में 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बैसाखी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले की शुरुआत आज विधिवत पूजा अर्चना व भगवान शिव के जल अभिषेक के माध्यम से की गई। बताते चले कि प्राचीन काल से चले आ रहे गौतम ऋषि आश्रम में एक बावड़ी है जिसमें कि लोग बैसाखी के पर्व पर स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान की तर्ज पर इस बावड़ी में भी स्नान करने से
पुण्य का लाभ मिलता है और आज इस मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये मेला आदि काल से लगता हुआ आ रहा है, लेकिन इस बार की जो आप व्यवस्था देखेंगे, आप लोग भी स्वयं लोग जगह जगह घूम रहे होंगे। हमने जितने भी यहाँ पर जलाशय है, बावड़ी है, उनकी साफ सफाई पर श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और हम लोग रात भर नहीं सोए और हमारे जो वॉलंटियर है वो लगातार लगे हुए हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, इस बार बहुत सुंदर व्यवस्था है, ऐसा लोगों का सबका कहना है। कितने दिन का मेला आयोजित किया जा रहा है? मेला 13 आज से लेके 20 अप्रैल तक रहेगा। कहाँ से श्रद्धालु आने की उम्मीद है? ये जो मेला है, इस मेला का बड़ा अपना अतीत रहा है। यह मेले में जो लोग हैं, मैक्सिमम जितने भी विकास नगर और पछुआ दून के लगते हुए गाँव हैं, उन मेले में आप देखेंगे कि सुबह आज रात 12 बजे से यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु स्नान करके चले गए हैं। और इसी कड़ में अपना जो जौनसर बाबर है, चरोता का क्षेत्र है, उसके सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अपना जो हिमाचल से लगता हुआ है, पोल्टा हो गया, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हैं वो सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर स्नान करने। इसका बहुत पौराणिक महत्व है। क्षेत्र की जनता क्या व्यवस्था है? मेरा सुरक्षा की क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए हम लोगों ने, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर जो पर्सनल जो एजेंसियाँ उनसे संपर्क करके लगभग 15 लोग गार्ड के रूप में लगे, और पुलिस प्रशासन भी रात भर हमारे साथ है यहाँ पर, और पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। वो जैसे गंगा की यात्राएं होती हैं, ऐसे वृंदावन से लेके और यमुनोत्री तक एक यात्रा हम लोग शुरू कराने वाले हैं कुछ सामाजिक लोगों के द्वारा। और यमुना के किनारे किनारे जो भी धार्मिक स्थान है, पवित्र स्थान है, उन स्थानों पे वो यात्रा जाएगी, उससे उस क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे वकील साहब ने कहा कि यहाँ पर जो है जो विकास है, विकास के लिए यहाँ पर सरकार को कदम उठाने चाहिए। और यहाँ पर देखा गया कि जो 2 गांव है, 2 गांवों की ज़मीन जो है यहाँ पर लगी हुई है, और उसका जो पैसा है वो गांव को चला जाता है, यहाँ पर मंदिर समिति को नहीं मिलता है। तो क्या वो गांव की ज़मीन जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए? ऐसा है, वो तो सरकार का अध्यक्ष जी डीएम से मिलके, सरकारी तंत्र से मिलके एक बार करे, और मंदिर समिति आत्मनिर्भर हो। और मंदिर हमेशा विकास का आधार है। एक मंदिर बनता है, एक छोटे से मंदिर का अगर उदाहरण देना हो, वैसे तो सभी मंदिरों का है, बराबर में हनुमान धाम का भी उदाहरण अगर मैं आपको दूं, क्योंकि विकास नगर का ही है, वो 25 गरीब कन्याओं की शादी हर वर्ष कराते हैं। हिंदू धर्म के लोग हैं, बहुत अच्छा लगा है कि आज हम इस बावड़ी मेले में हम लोगों को भी सौभाग्य मिला है। और आज माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं रविंदर चौहान जी, उनके द्वारा एक बहुत अच्छा आज सामाजिक के जो लोग हैं, जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं, उन सभी व्यवसाय के लोग यहाँ थे, वकील थे, व्यापारी थे, सारे जौनसार के गणमान्य लोग थे। तो बहुत अच्छा लगा। और सभी लोगों से मेरी अपील है, जितने भी देवी देवताओं को मानने वाले हैं, कि आप शंकर मंदिर में आकर, यहाँ ऋषि तपी का जो मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर और बहुत आस्था है लोगों की, तो आएँ और मेले का। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने गोपेश्वर नगर क्षेत्र के मतदान केंद्रों और वहीं पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों पर सामान्य सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, शौचालय, रैंप का जायजा लेते हुए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर साफ सफाई और आवश्यक जानकारी हेतु साइनेज लगाए जाएं। वहीं वोटिंग के दिन मतदाताओं के लिए बैठने का उचित प्रबंध भी किया जाए। वहीं वोटर स्लिप का 100% वितरण करते हुए अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करें। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में सिविल लाइन में स्थित एक प्ले स्कूल में टीचर के द्वारा नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है। वहीं नमाज पढ़ाने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इस वीडियो के वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में तहरीर देकर स्कूल प्रशासन के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। केवल क्या है कि एक तो भाई साहब ये विषय बिल्कुल गलत नहीं। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे स्कूल लोगों ने घरों में चला रखे हैं, वो स्कूल नहीं चल रहे हैं। ये भी कोई स्कूल नहीं कह सकते कि इसको स्कूल चल रहा है। ये स्कूल नहीं, घर में इन्होंने बनाया हुआ है और ये केवल जिहादी बच्चों को बना रहे हैं। इतने छोटे बच्चों को नमाज पढ़ाना और सिखा रहे हैं, बाकायदा पूरे उसको करके दिखा रहे हैं कि इस तरह से आप नमाज पढ़े। ये कौन सा तरीका है? आप वीडियो देखना जो उनकी बनाई हुई है यूट्यूब पर बना के उन्होंने, और उसे प्रेरित कर रहे हैं। जबरदस्ती टीचरों को कहा जा रहा है कि आप इसको सीख के कराएं।
अच्छा, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो स्कूल हैं ये स्कूल नहीं है, एक प्रकार से बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है दूसरे धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए, लेकिन बहिष्कार भी तो हम लोग नहीं करते, बच्चे भी तो हम ही लोग पढ़ा रहे हैं। भाई आप ही लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने बहिष्कार तो किया नहीं, अभी बहिष्कार ही है ये, अभी तो कर रहे हैं। अभी जब पता लग रहा है तो बहिष्कार ही कर रहे हैं। स्कूल अच्छा है, पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों ने पता नहीं लगता ना, प्ले में आपने जब आप डाला है बच्चे को। एडमिशन कराओगे तभी तो बच्चे का पता लगेगा। हम लोग 10 तारीख में लर्निंग लेडर स्कूल है, उसमें मेरी बिटिया पढ़ती है जी, तो उसके स्कूल में नमाज का एक कार्यक्रम उन्होंने किया था। स्कूल वालों ने बच्चों को टीचर नमाज पढ़ के दिखा रही है और बच्चे पीछे नमाज सीख रहे हैं जी, तो उसमें हमारे भी बच्चे वहाँ पे थे जी, और उसी के संबंध में हम लोग आज यहाँ पे उनके खिलाफ एक तहरीर देकर आए। तो लोगों ने बात की स्कूल वालों से, कुछ स्कूल वालों से बात की है भाई साहब, इवेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इवेंट में ये है कि ईद मिलन के कार्यक्रम होते हैं, मिठाई खिलाओ, आपको खिलाओ, आपस में गले लगा लो, वो होता है। पर आप नमाज पढ़ने का आज तक कोई हम लोगों ने तो इवेंट देखा नहीं। और हम लोग संस्कृति हिंदू धर्म से को मानने वाले हैं और हमारे बच्चे अगर नमाज सीखे तो बेसिक है वो तो, और वो अगर नमाज पढ़ना सीखेंगे तो वो तो गलत है ना जी। तो आघात हुए हैं आप लोग, जो भावनाएं बहुत आहत हुई है और हम ये चाहते हैं कि पुलिस स्कूल प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उस पर कार्रवाई हो, स्कूल बंद हो। तो हमारी बात हुई है इंस्पेक्टर साहब से, उन्होंने हम लोगों ने तहरीर दी है, वो मुकदमा दर्ज करने के लिए बोले हैं। षड्यंत्र मानता हूँ, क्योंकि क्या है कि स्कूल का जो काम है, स्कूल अपना काम करे, बच्चों को पढ़ाने का काम स्कूल का है, वो बच्चों को पढ़ाने का काम करे, उनके धर्म को बदलने का काम स्कूल ना करे। जिस तरह से एक बच्चा कोमल मिट्टी होता है, उसे जैसे आप सिखाओगे वो वैसे ही सीखता है, इस तरह से उन्होंने इतना षड्यंत्र किया है कि एक जिहादी षड्यंत्र है जो उन्होंने बच्चों को नमाज पढ़ाने का काम सिखाया है स्कूल को। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।